इंसानी दिमाग ने हमेशा उन सरहदों को तोड़ने की कोशिश की जिन्होंने उसे जमीन, समंदर और आसमान पर हुकूमत करने से रोक रखा था। आज से तकरीबन 12,000 साल पहले पत्थर के दौर का इंसान वो हथियार चलाता था जो सिर्फ उसके बाजू की ताकत पर चलते थे। नेज़ा इजाद हो चुका था, मगर वो सिर्फ वहां तक पहुंच सकता था जहां तक हाथ की जुम्बिश थी। हमारी ताकत हमारे जिस्म की कैद में थी। इंसान जानता था कि पत्थर में जान होती है, मगर वो ये नहीं जानता था कि उस पत्थर की रफ्तार को 10 गुना ज्यादा कैसे किया जाए। फिर गारों में बैठी एक सोच ने फिजिक्स का पहला अजीम कानून दरियाफ्त किया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक ऐसी इजाद जो देखने में सिर्फ एक नरम डोरी थी, मगर जिसने एक मामूली पत्थर को गोली की रफ्तार दे दी। ये दास्तान है गुलैल की, वो पहला हथियार जिसने इंसान को दुनिया का पहला लॉन्ग रेंज स्नाइपर वाला निशाना दिया। साइंस बताती है कि हमारे एंसेस्टर्स ने छोटे और तेज जानवरों का शिकार करने के लिए गुलैल का सहारा लिया। नेज़ा भारी था और उसकी रेंज महदूद थी। 10,000 साल पहले जब आइस एज जा रही थी और मौसम बदल रहा था, इंसान को तेज रफ्तार जानवरों को दूर से मारने की जरूरत थी। इंसान ने महसूस किया कि उसे एक ऐसा हथियार चाहिए जो उसके बाजू को लंबा कर दे। ये रास्ता लकड़ी की ताकत में नहीं, बल्कि रेशों, फाइबर्स की लचक और घुमाव, रोटेशन में छुपा था। वो पहाड़ की चोटी पर खड़े हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं पत्थर फेंकता हूं तो वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। हाथ की ताकत महदूद है बेटा, मगर आसमान की हद लामहदूद है। पत्थर सिर्फ फेंकना नहीं, उसे रफ्तार देना सीखना होगा। गुलैल का इजाद होना दुनिया का पहला मैकेनिकल इंजीनियरिंग कारनामा था। इंसान ने देखा कि अगर एक पत्थर को डोरी के दरमियान रखकर तेजी से घुमाया जाए तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए ताकत जमा करता है। ये फिजिक्स का वो असूल था जो सदियों बाद साइंटिस्ट ने बयान किया, मगर स्टोन एज का इंसान इसे तजुर्बे से समझ चुका था। डोरी का घूमना बाजू की लंबाई को 3 गुना बढ़ा देता है। जब वो डोरी को एक मखसूस जाविये पर छोड़ता है तो वो पत्थर किसी गोली की तरह निकलता है। ये दुनिया की पहली गन थी जिसमें कोई गियर नहीं था, मगर इसका वार नेज़े से 10 गुना ज्यादा दूर था। ये नरम दूरी हमारा पेट कैसे भरेगी? स्नो, ये हवा की पुकार है। आज के बाद कोई जानवर इतना दूर नहीं होगा कि मेरे वार से बच सके। गुलैल ने इंसान को स्टैंडर्डाइजेशन यानी मयारी करी सिखाई। इंसान ने दरियाफ्त किया कि दरिया के पत्थर हमेशा एक जैसे नहीं होते। चार 4000 कब्ले मसीह मेसोपोटामिया के लोगों ने मिट्टी को पकाकर ग्लैंड्स यानी क्ले बुलेट्स बनाना शुरू की। उन्होंने एरोडायनामिक्स के असूल को बगैर पढ़े समझ लिया था कि नोकीली शक्ल हवा में कम रुकावट पैदा करती है। एक माहिर गुलैलची अपने पत्थर को 100 माइल्स पर आवर की रफ्तार से फेंक सकता था। इंसान ने मौत को तेज और अनदेखा बना दिया था। वक्त बदला और इंसान ने शीशे की धात का इस्तेमाल शुरू किया। शीशे की बुलेट्स मिट्टी से ज्यादा भारी और छोटी थीं। ये हवा में नजर नहीं आती थीं, मगर इनका असर किसी मॉडर्न हैंडगन जैसा था। ग्रीक और रोमन गुलैलची इन पर दुश्मन का मजाक उड़ाने के लिए अल्फाज लिखते थे। ये दुनिया की पहली नफ्सियात की जंग थी। गुलैल अब सिर्फ एक बेसिक हथियार नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी जंगों का हिस्सा बन चुका था, और हर फौज में गुलैलची शिरकत करते और दुश्मन के छक्के छुड़वा देते। तुम इस पर क्या लिख रहे हो? दुश्मन का नाम। पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, जब ये उसकी आंख में लगेगा तब वो मेरा निशाना पड़ेगा। हिस्ट्री बताती है कि बेलियारिक आइलैंड्स के लोग दुनिया के बेहतरीन गुलैलची थे।
इनके बच्चों की तरबियत इतनी सख्त थी कि उन्हें खाना तब तक नहीं दिया जाता था जब तक वो गुलैल से निशाना न मार लें। एंशिएंट वर्ल्ड में ये लोग शानदार किलर्स थे। हैनिबल और जूलियस सीजर जैसे बड़े जनरल्स इनके बगैर जंग में नहीं जाते थे। उनका निशाना इतना पक्का था कि वो 200 मीटर दूर खड़े शख्स की आंख में पत्थर मार सकते थे। हजारों साल तक गुलैल सिर्फ डोरी का खेल थी, मगर 19वीं सेंचुरी में जब चार्ल्स गुडियर ने रबर को सख्त और लचकदार बनाया तो गुलैल ने वो शक्ल इख्तियार की जो आज हम पहचानते हैं। ये वाई फ्रेम गुलैल दरअसल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से निकलकर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई। अब घुमाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ खींचना काफी था। इस ईजाद ने गुलैल को हर घर और हर बच्चे तक पहुंचा दिया, मगर इसकी रगों में वही पुराना स्टोन एज वाला इनविजिबल बुलेट दौड़ रहा था। हमें लगता है कि गुलैल पुरानी तारीख है, मगर आज की स्पेस टेक्नोलॉजी वही असूल इस्तेमाल कर रही है। स्पिन लॉन्च जैसी मॉडर्न कंपनीज रॉकेट्स को आसमान में फेंकने के लिए वही 12,000 साल पुराना रोटेशन और रिलीज का तरीका इस्तेमाल करती हैं। एक सैटेलाइट को स्पेस में फेंकने के लिए वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए जो एक केवमैन ने दरिया के किनारे दरियाफ्त की थी। इंसान ने मिट्टी के पत्थर से शुरुआत की थी और आज हम वही फिजिक्स इस्तेमाल करके सितारों पर कमंद डाल रहे हैं। चलिए वक्त के चक्कर को पीछे घुमाते हैं और गुलैल के पूरे सफर का नजारा करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स को 4 लाख साल पहले के स्फीयरॉइड्स यानी गोल पत्थर मिले हैं, जो बताते हैं कि इंसान ने गुलैल से भी पहले गोल पत्थरों की ताकत को पहचान लिया था। 12,000 साल पहले लिवांट यानी मौजूदा सीरिया और लेबनान में पहली बार वोवन स्लिंग्स यानी बुनी हुई डोरियां इजाद हुईं। इंसान ने डोरी और पत्थर का मिलाप कर दिया। 7000 कबले मसीह चटल हुयुक टर्की में हजारों की तादाद में गुलैल और गोल पत्थर मिले हैं। गुलैल अब शिकार नहीं बल्कि सिटी डिफेंस का हिस्सा थीं। 5000 साल कबल गुलैल चीफ फौज का लाजमी हिस्सा बन गए। किंग टूटनखामून के मकबरे से भी गुलैलची फौजियों के निशान मिले हैं। साल 1839 में जब चार्ल्स गुडियर ने वल्कनाइज्ड रबर इजाद किया तो पुरानी डोरी वाली गुलैल ने उस वाई शेप्ड लकड़ी की शक्ल इख्तियार कर ली जो आज हमारे हाथ में है। नासा और मॉडर्न फिजिक्स स्पिन लॉन्च की शक्ल में रॉकेट्स को स्पेस में फेंकने के लिए वही प्री हिस्टोरिक रोटेशन इस्तेमाल कर रही है। गुलैल सिर्फ एक हथियार नहीं, ये इंसान की अक्ल का वो पहला शाहकार था जिसने हमें कुदरत की कैद से आज़ाद किया। इसने हमें सिखाया कि एक छोटी सी डोरी या एक लचकदार रबर भी बड़ी ताकत को गिरा सकती है। इंसान ने नेज़े से ज़मीन को जीता, मगर गुलैल से उसने आसमान को निशाना बनाया। उम्मीद है क्यूरियस दिमाग का ये सफ़र आपको पसंद आया होगा। अगर इस दास्तान ने आपके दिमाग में शम्मा जलाई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगला एपिसोड किस ब्रेक थ्रू पर हो कमेंट में बताएं। तब तक के लिए अपने दिमाग को क्यूरियस रखें। खुदा हाफिज।